Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good. Welcome back to the Whetstone series by Regent Publishing House. Students, we are reading Social Studies, a textbook of Social Studies of Class 6. Let us start with the chapter number 1, and the name of the chapter is The Earth in Solar System. So, let us start with the chapter now. Let us brief about the key topics what we are going to learn in this chapter. The stars and the sun, the solar system, the planets, our planet the earth, satellites, the celestial bodies. Student, we are going to learn about these 6 topics in this chapter. Now let us read the chapter. Look at the sky on a cloudless night. The sight is feast to the eyes. We feel we are surrounded by shining celestial bodies. जब हम बिना बादल, जिस दिन बादल नहीं होते, जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है. हमें ऐसा लगता है कि हम जो है बहुत सारी चमकती हुई बॉडीज से घिरे हुए हैं. We cannot count these celestial bodies with the naked eyes because they are several millions of kilometers away from us. हमें ये तो celestial bodies तो दिखती हैं, चमकती हुई बॉडीज़ तो दिखती हैं, लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ही मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं. द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर फाउंड इन ग्रुप और क्लस्टर्स. जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं बच्चों, वो ग्रुप में होती हैं या फिर झुंड में होती हैं. अ ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या होता है बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज गैलेक्सी? ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स. जो मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उनको हम गैलेक्सी कहते हैं. वी लिव इन द मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा. हम कहाँ रहते हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं या आकाशगंगा में. दोनों एक ही चीज़ है. आर मिल्की वे गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स. जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो मिलियन ऑफ स्टार्स से बनी हुई है. देर आर सम मोर देन 900 करोड़ ऑफ सच गैलेक्सीज इन द नोन यूनिवर्स. अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स में 900 करोड़ से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, गैलेक्सीज हैं. द स्टार्स एंड द सन. स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. जो स्टार्स होते हैं वो गर्म गैसेस से, जो कि चमकती हुई गैसेस होती हैं, उनसे बने होते हैं. दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. जो स्टार्स होते हैं वो अपनी ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ही हीट प्रोड्यूस करते हैं. स्टार्स आर अ वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडी बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. जब भी हम बच्चों तारों को देखते हैं आसमान में तो वो हमें बहुत छोटे 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 दिखते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल में होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते. वो एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी होती है, लेकिन हमें वो छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है. द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ स्टार इज द सन. जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे स्टार का वो है सन. देर आर मिलियन ऑफ स्टार्स स्कैटर्ड इन द स्काई. सम ऑफ देम अपीयर टू बी इन ग्रुप्स एंड फॉर्म डेफिनेट पैटर्न्स. जब हम देखते हैं आसमान में तो बहुत मिलियन ऑफ स्टार्स हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं स्काई में, लेकिन कुछ जो है एक डेफिनेट पैटर्न भी बनाते हैं. कुछ जो स्टार्स होते हैं वो एक प्रॉपर शेप बनाते हैं. These groups which can be recognized by the shape they form are called constellation. जो एक प्रॉपर ग्रुप या जो स्टार्स का ग्रुप होता है जो एक प्रॉपर पैटर्न बनाते हैं उनको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. द ग्रेट बेयर विच इज कॉल्ड सप्तऋषि मंडल इज वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशन विजिबल इन नॉर्थर्न स्काई. अगर हाँ आप बच्चों नॉर्थ स्काई की तरफ देखें, नॉर्थ साइड में देखें तो हमें एक सप्तऋषि मंडल दिखता है. 7 स्टार्स का एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं बच्चों, उसको हम ग्रेट बियर भी कहते हैं. वो एक कॉन्स्टेलेशन है जो हमें नेकेड आई से नॉर्थर्न स्काई में दिख जाता है. द 2 स्टार्स एट द हेड ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर्स. जो 2 स्टार्स हेड की तरफ होते हैं वो पॉइंटर्स होते हैं. उन्हें पॉइंटर क्यों कहते हैं? एज दे ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द पोल स्टार. वो हमेशा पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं. इट हेल्प अस टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन. और वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन फाउंड करने में भी हेल्प करते हैं. ये कैसा होता है सप्तऋषि बच्चों? ये ऐसे करके, ये से हम पॉइंटर कहते हैं. 1 2 समवॉट इस तरह से होता है. ये ऐसे करके हमारा सप्तऋषि मंडल बना होता है. द सन. सन इज एट द हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. सन जो है मेन
सोलर सिस्टम का एक हार्ट है, एक मेन एलिमेंट है। आवर सन रेडिएट्स हीट एंड लाइट। हमारा जो सन है वो हीट और लाइट को रेडिएट करता है। इट इज़ अ वास्ट हॉट एंड गैसियस मास। जो सन है वो एक बहुत बड़ा गर्म और गैस का बना हुआ गोला है। इट्स हीट इवन एट द आउटर सरफेस इज वेरी इंटेंस। जो सन का आउटर, जैसे ये सन है तो सन की ये गैस भरी हुई से बनता है, तो जो ये इसका आउटर हिस्सा है वो भी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर अर्थ। जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच अस। जो हमें सनलाइट दिखती है, जो सूरज की किरणें हमें दिखती हैं, वो मिनिमम 8 मिनट लेती हैं सन से हम तक पहुंचने में स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम. Now we will be going to read about the solar system. You can see the picture over here of the solar system. Okay, solar system consists of the sun and the planets. Solar system जो है वो sun और planet से बना होता है. Planet कौन कौन से होते हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. It includes the satellite of the planet, numerous comets, asteroids and meteoroids. सोलर सिस्टम सिर्फ प्लैनेट्स और सन से नहीं बना होता है. सोलर सिस्टम के पास खुद की जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की सैटेलाइट्स भी होती है, कॉमेट्स भी होते हैं, एस्टेरॉइड्स भी होते हैं और मेटेरॉइड्स भी होते हैं. सन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम. जो सन है हमारा वो एक सबसे रिचेस्ट सोर्स है लाइट और हीट का सोलर सिस्टम के अंदर. द होल सोलर सिस्टम टुगेदर विद द लोकल स्टार्स visible on a clear night orbit the center of our galaxy, home galaxy, a spiral disk of 200 million stars we call the Milky Way. इन सबको जो होल पूरा सोलर सिस्टम एक साथ में विद लोकल स्टार्स जो हमें दिखते हैं नाइट में, उनकी ऑर्बिट जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में है और जो स्पाइरल डिस्क होती है, इस सबको टोटल मिला के बनता है मिल्की वे. द लार्जेस्ट गैलेक्सी इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी. सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है बच्चों? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्लैनेट्स. द टर्म प्लैनेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटस. जो प्लैनेट वर्ड है वो प्लैनेटस से बना है, विच मीन्स वेंडरिंग. उसका मतलब है वेंडरिंग. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अकॉर्डिंग देर आर 8 planets इन आवर सोलर सिस्टम. IAU के अकॉर्डिंग कितना प्लैनेट्स हैं बच्चों? 8 planets हैं. कौन कौन से हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ऑल दिस प्लैनेट मूव अराउंड द सन. ये सारे ही प्लैनेट जो है सन के चारों ओर घूमते हैं. प्लैनेट रेफर टू द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन. ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट. जितने भी प्लैनेट होते हैं उनकी एक ऑर्बिट होती है. ऑर्बिट मतलब यू कैन से दीज आर द ऑर्बिट. सपोज ये सन है तो ये जितनी भी ये स्पाइरल वो होती है इनकी ये ऑर्बिट कहलाई जाती है. ऑर्बिट होती है, वो अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं प्लैनेट्स. दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस साइमल्टेनियसली. वो चारों ओर तो घूमते ही घूमते हैं लेकिन वो अपने भी रिवॉल्व भी होते हैं. प्लैनेट के अकॉर्डिंग अपनी जगह पे भी रिवॉल्व होता है. Earth's atmosphere acts as greenhouse gas and is heated more by insolation than by solar radiation. Okay student, this is very good fact over here. All the planet revolve in same direction. सब प्लैनेट जो है सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं. दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. सारे प्लैनेट कैसे मूव करते हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. Unlike the stars, they keep on moving from one place to another and sometimes even disappear from view. सारे स्टार्स जो होते हैं, मोस्टली स्टार्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें वो ओझल भी हमारी आंखों से हो जाते हैं. दे शिफ्ट देयर पोजीशन ओवर टाइम. वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं. ऑन वन हैंड दे आर रोटेटिंग ऑन देयर ओन एक्सिस. एक तरफ तो वो अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं. ऑन द अदर हैंड दे आर रोटेटिंग ऑन देयर एक्सिस. एक हाथ पे तो वो रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस पे, दूसरे पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के.
अपने अपने चारों ओर भी घूमते हैं वो, मतलब अपनी एक्सिस के चारों ओर भी घूमते हैं और सन के चारों ओर भी घूमते हैं। बट नॉट ऑल द प्लानट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन सभी प्लानट जो है सेम डायरेक्शन में नहीं मूव करते। वीनस इज एन एक्सेप्शन विच मीन्स इट रोटेट क्लॉकवाइज। मोस्टली जो हमारे प्लैनेट्स हैं, मैक्सिमम प्लैनेट जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन वीनस जो है एक एक्सेप्शन है बच्चों, जो क्लॉकवाइज मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सारे प्लैनेट कैसे मूव करते थे? वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन जो वीनस है वो एक एक्सेप्शन है जो कि मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट में। एंड टेक अबाउट 243 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। और वो कितना टाइम लेता है वीनस? 243 डेज लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। द स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड बाय एनी मेजर प्लैनेट। वीनस का जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, वीनस जो है स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड होता है इसका बाकी और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। जुपिटर रोटेट्स एट अ वेरी रैपिड पेस। जुपिटर जो है बहुत तेज़ी से घूमता है। दैट इज इट टेक्स ओनली 9 hours and 56 minutes टू कंप्लीट वन रोटेशन। जुपिटर को कितना टाइम लगता है? 9 hours and 56 minutes टू कंप्लीट वन रोटेशन। द अर्थ टेक अबाउट 1 day टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को कितना टाइम लगता है? सुबह से शाम होती है, फिर सुबह कब आती है? 24 hours बाद। एंड 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन को पूरा चक्कर लगाने में हमारी अर्थ को लगता है 365 days and 6 hours। ओके, और एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपनी एक्सिस के चारों ओर कितना लगता है बच्चों? उसे 24 hours लगते हैं अर्थ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर प्लैनेट द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। जो हमारी अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट होता है सन से। ये सन होता है तो उससे थर्ड प्लैनेट, 1 2 3 थर्ड प्लैनेट है। ओके, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। हमारी अर्थ को बच्चों ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। ओके, देयर इज अबेंडेंट वाटर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस इन 3 स्टेट। हमारी अर्थ में पानी मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है, वो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अर्थ इज होम टू मिलियन ऑफ स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अर्थ जो है एक रहने की जगह है, बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पीशीज इसमें रहती हैं जिसमें कि ह्यूमन बींग भी इंक्लूडेड है। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? वो है अर्थ। दिस इज वेरी कॉमन फैक्ट, you might all know that. Okay, the earth planet was formed 4.5 million years ago and life appeared on its surface within the billion years. 4.54 billion years पहले बनी फाउंड हुआ था हमारा अर्थ, और उसके सरफेस भी तभी से है। The earth is at a distance of about 150 million kilometers from the sun. It takes 365 days for the earth to travel around the sun. Earth has seasons, day, night, element of weather and climate like pressure, temperature, wind, etc. which provide uniqueness to it. हमारी अर्थ क्यों यूनिक है? क्यों? क्योंकि उसमें सीजन्स भी आते हैं, दिन रात भी होती है, वेदर्स भी डिफरेंट हम फील करते हैं, क्लाइमेट में भी अलग अलग तरीके से, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, अलग अलग चीज़ें हमें फील करने को मिलती हैं, इसलिए हमारा जो अर्थ है वो यूनिक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट्स। Satellites are smaller heavenly body that move around the planet and move along with the planet as they orbit around the sun, and is in this manner satellite also move around the sun. Like planets, satellite also do have any heat and light of their own. Satellites की बच्चों खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, ये एक स्मॉलर हेवनली बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के राउंड में घूमती हैं, और प्लैनेट के साथ भी घूमती हैं और प्लैनेट के बिना भी घूमती हैं। ओके, बट शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन। लेकिन हमारी जो सैटेलाइट्स होती है वो खुद की तो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन वो सन से हीट और लाइट लेके वो सैटेलाइट्स जो है चमकती हैं। ओके स्टूडेंट, thus in this manner the moon is only natural satellite of earth.
मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। सैटर्न हैज़ 146 सैटेलाइट्स। सैटर्न के पास कितनी सैटेलाइट्स है? 146 सैटेलाइट्स है। जुपिटर हैज़ 95, यूरेनस हैज़ 27। Others have smaller number of satellite except Mercury and Venus who have no satellite. मरकरी और वीनस के पास कोई भी अपनी सैटेलाइट बच्चों नहीं है। सो फार अबाउट 290 सैटेलाइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितनी सैटेलाइट्स है? 290 सैटेलाइट्स हैं बच्चों। बिसाइड नेचुरल सैटेलाइट देयर आर मैन मेड सैटेलाइट ऑल्सो। जो कुछ तो हमारे गैलेक्सी में नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, लेकिन कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी अब एग्जिस्ट करती हैं, विच आर प्लेस्ड इन द अर्थ्स ऑर्बिट बाय साइंटिस्ट। और वो कौन प्लेस करता है? वो साइंटिस्ट प्लेस करते हैं। द टेलीविजन सिग्नल वी रिसीव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मैन मेड सैटेलाइट। जो हम टेलीविज़न के सिग्नल्स होते हैं वो मैन मेड सैटेलाइट से ही बनते हैं। इनसेट, इरिस, एडुसेट, कार्टोसेट आर सम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. It can be asked in the exam. Write the satellite launched by India. It should be known by heart, students. Okay, now come to the next topic, that is the moon. The moon is the only natural satellite of earth. As we have read above कि moon जो है अकेली natural satellite है earth की. The moon does not produce its own light but looks bright because it reflects light from the sun. मून के पास मून अपने आप से लाइट और हीट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो बहुत चमकीला लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को सन से। ऑन जुलाई 20 जुलाई 1969 में बच्चों नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसने सबसे पहले हमारे अर्थ पे पैर रखा था? कौन था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। He was followed by Edwin Aldrin. और उनको किसने फॉलो किया था? एडविन एल्ड्रिन ने। Both the American astronaut explored and photographed the surface of the moon. ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स थे हमारे, इन्होंने मून पे के फोटोज भी क्लिक करे थे। Both these were followed by several and other attempted by USA and Russia. जब इन लोगों ने एक पाथ फॉर्म किया, एक बार उपलब्धि हासिल करी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने और एडविन एल्ड्रिन ने, उसके बाद बहुत सारे यूएसए और रशिया के एस्ट्रोनॉट्स ने भी ये चीज़ फॉलो करी। द मून टेक्स 27 days and 8 hours टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। 27 days और 8 hours लगते हैं मून को एक रिवॉल्यूशन अर्थ के करने में। इट ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सेस। वो अपनी एक्सेस पे भी घूमता है। It is interesting to note that it takes the same time to complete one revolution as it takes to complete one rotation. Moon, it is very surprisingly students कि जितना टाइम मून को एक रोटेशन पे लगता है, उतना ही टाइम उसको एक रिवॉल्यूशन में भी लगता है। दिस इज द रीज़न वाई वी सी द सेम साइड ऑफ द मून। इसलिए हमें हमेशा मून का सेम साइड दिखता है, एक ही साइड दिखता है। स्फेरिकल होने के बाद भी हमें वो सर्कल की फॉर्म में दिखता है। ठीक है स्टूडेंट। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, द पार्ट ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज कंप्लीट डार्कनेस। जब भी मून अर्थ और सन, ये सपोज अर्थ है, ये सन है, तो अगर मून यहाँ है तो हमें हमेशा डार्क दिखता है। क्यों? दिस पोजिशन इज कॉल्ड न्यू मून और अमावस्या। इस दिन अंधेरी रात होती है बच्चों, हमें सिर्फ अंधेरा दिखता है, उस दिन हमें मून नहीं दिखता। इस दिन को हम न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। ऑन द 14th day आफ्टर द न्यू मून, द मून शाइन्स फुल्ली एज फुल मून। जब 14 डे होता है तो न्यू मून के बाद 14 डे होता है तो मून जो है बड़ा दिखता है और शाइन बहुत ग्लोइंग दिखता है। उस दिन को हम फुल मून कहते हैं। इस दिन दिस इज कॉल्ड पूर्णिमा। फुल मून को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और न्यू मून को हम कहते हैं अमावस्या। ओके। अदर सेलेस्टियल बॉडीज। नाउ वी विल बी reading about the other celestial body, dwarf planets. The dwarf planet lie in the trans-Neptune region. These include Pluto, Ceres, Eris, Makemake, and Haumea. Pluto was earlier considered to be the smallest planet, but it was classified as dwarf planet in 2006. तो बच्चों dwarf planet क्या होते हैं? Dwarf planet जो है ट्रांस नेपट्यून रीजन में, मतलब नेपट्यून के रीजन के पीछे पाए जाते हैं।
ये इंक्लूड होता है, इनमें कौन कौन शामिल है बच्चों? प्लूटो, सेरेस, एरिस, मिकमेक एंड हाउमे। प्लूटो को हम पहले स्मॉलेस्ट प्लैनेट कंसिडर करते थे, लेकिन अब वो ड्वार्फ प्लैनेट में 2006 से काउंट होने लगा है। एस्टेरॉइड बेल्ट, अब पढ़ते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल रॉकी बॉडीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? थाउजेंड ऑफ स्मॉल, छोटी छोटी रॉकी बॉडीज होती हैं, पथरीली बॉडीज होती हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। सेरेस, द ड्वार्फ प्लैनेट इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन एस्टेरॉइड बेल्ट। सेरेस जो ड्वार्फ प्लैनेट भी बोल जिसे कहते हैं, वो सबसे बड़ी एस्टेरॉइड है एस्टेरॉइड बेल्ट में। नाउ meteors and meteoroids. Meteors are small piece of rock or metal believed to form when asteroid breaks up. Meteors क्या होते हैं? छोटे छोटे स्मॉल पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं रॉक या मेटल के। ऐसा माना जाता है जब वो फॉर्म होते हैं जब एस्टेरॉइड टूटते हैं। मोस्ट meteorites burn up before they even reach the earth. मैक्सिमम नंबर ऑफ meteors जो है वो जल जाते हैं जब वो अर्थ पे पहुंचने से पहले ही। द शूटिंग स्टार्स दैट वी ऑफन सी आर नॉट स्टार्स। जो हम कहते हैं ना टूटता तारा है, वो एक्चुअल में स्टार्स नहीं होते, बट मेट्योर्स स्ट्रीकिंग अक्रॉस द स्काई। लेकिन वो मेट्योर्स होते हैं जो स्काई को स्ट्राइक कर रहे होते हैं। When these objects fall on Earth's surface, they are called meteoroids. जब ये ऐसे रॉकी पीस या मेटल पीस अर्थ पे पहुंच जाते हैं तो उनको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। लार्ज मेटेरॉइड्स कैन कॉज ह्यूज क्रेटर्स व्हेन दे लैंड ऑन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। जो बड़े मेटेओर, अगर मेटेरॉइड्स बड़े गिर जाते हैं अर्थ के सरफेस पे, वो डिस्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं अर्थ पे या कोई भी प्लैनेट पे। नेक्स्ट इज कॉमेट्स. Comets are balls of rock and ice that glow tailed as they approach the sun in the course of their highly elliptical orbit. कॉमेट्स होते हैं छोटी छोटी गेंद जैसी रॉक के या आइस के बने होते हैं जो बन जाते हैं जब वो सन पे पहुंचते हैं इलेप्टिकल बॉडीज ऑर्बिट्स के राउंड में। एज कॉमेट हीट अप, गैस एंड डस्ट आर एक्सपेल्ड। जब कॉमेट गर्म होते हैं, गैस और डस्ट जो है वो फैलती है। एंड ट्रेल बिहाइंड दैम, द सन इल्यूमिनेट्स द ट्रेल कॉजिंग इट टू ग्लो। जो सन होता है वो उस ट्रेल को चमका देता है। द ग्लोइंग ट्रेल आर विजिबल इन द नाइट स्काई। जो ये ग्लोइंग ट्रेल होती है ये हमारे नाइट स्काई में दिखती है। हेलिस कॉमेट इज द फर्स्ट कॉमेट फॉर विच a return was successfully predicted. It was last seen in 1986. हेलियस कॉमेट जो है पहली कॉमेट थी जो प्रिडिक्ट की गई थी सक्सेसफुली, और वो सीन हुई थी लास्ट 1986 में। इट विल अपेयर अगेन आफ्टर 76 ईयर्स। वो 76 साल बाद दोबारा अपेयर होगी। कब होगी वो होगी 2062 में। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स रिकॉल। द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडी और सेलेस्टियल बॉडी। सन, मून और स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज। The solar system consists of sun, planet, satellite of the planet, comet, asteroids and meteoroids. Solar system क्या होता है? Solar system sun, planet, satellite of planet, comets, asteroids and meteoroids से बने हुए होते हैं। The sun is a spinning ball of very hot gas. Sun जो है एक छोटी spinning ball होती है बहुत गर्म gases की। It is the main source of heat and light. All the planets are spherical in shape. जितने भी planets हैं सब spherical shape के होते हैं। They revolve around the sun in elliptical path called orbit. जिस पाथ पे वो चलते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। Asteroid are metallic object that orbit the sun in the asteroid belt between Mars and Jupiter. Asteroids क्या होते हैं? मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलते हैं मार्स और जुपिटर में के बीच में। Meteors are streak of light which people see in the night sky. They are called shooting stars. मेट्योर्स क्या होते हैं? स्ट्रीक ऑफ लाइट होती है जो हम जिसे चमकता हुआ तारा कहते हैं, टूटता तारा भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सेलेस्टियल बॉडी रेडिएटिंग हीट एंड लाइट आर कॉल्ड प्लैनेट, स्टार्स और मून। दे आर कॉल्ड स्टार्स। Asteroid belt is found between Jupiter and Mars, Earth and Mars, Neptune and Uranus. It is found between Jupiter and
Mars. Now, come to the fill in the blanks. A group of million of stars is called a galaxy. All the planets move around the sun. Dash and Dash do not have their any satellite or moon. Mercury and Venus. The Dash is also called the blue planet. Earth is also called the blue planet. Now, see, very short answer question. What is meant by a celestial body, student? Celestial body is that body that can be seen in the sky. Second, how many planets are there in our solar system? There are 8 planets in the solar system. Which planet traveled the longest in its revolution around the sun? Neptune traveled the longest path around the sun. Okay, now short answer type question. What is a star? Bachcho, what is a star? Star is a heavenly body that is extremely hot and has heat and light of its own. Name any 3 type of heavenly bodies. Write a sentence on each of them. 3 type of heavenly bodies are stars, planet and satellites. Star क्या होते हैं? Star are the hot ball of gases which have their own heat and light. Planet are big celestial bodies which revolve around their home star as well as rotate on their axis. Satellites are small bodies which revolve around a planet in an orbit. Okay, student. Now, why is Earth called a blue planet? Blue planet क्यों कहलाता है? Because it has abundance of water in its 3 state. 3 state कौन कौन सी थी? Liquid, gas and third state कौन सी थी बच्चों? Solid, liquid and gas. Okay. Now, long answer question. What are galaxies? Which galaxy is the home of our solar system? क्या होते हैं galaxies? Stars are found in large cluster or group. They are called galaxies. Galaxy consists of group of stars, dust, gas and other matter bound around a force called gravity. Our galaxy is the Milky Way. It is known as Akash Ganga in Hindi. Okay. Why is Earth called a unique planet? I have told you because it has a life supporting system. Life exists only on Earth. Now, explain the 8 planet in brief. हमें 8 planets के बारे में बताना है. Okay, according to IAU, there are 8 planets which are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All these planets move around the sun. Planet refers to the heavenly body which revolve around the sun. Okay, student, you can brief about these 8 planets also. Okay. Now, this is a NAP, computational and electrical thinking. This you have to do activity by yourself. I hope you are clear with the chapter and you have learned a lot about our solar system also. Nice to meet you, student. Hope to see you in the next video. Bye bye. Take care. Have a good time.